Hi Libra, how are you? Welcome to Tag in. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो कि होने वाली हैं 5 से लेके 11 अगस्त के लिए। आपकी लाइफ में कौन सा चेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ वाली साइड पे हैं, चाहे वो आपकी करियर वाली साइड पे हैं, या फिर वो आपकी लव लाइफ के लिए हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए हैं। इस रीडिंग में हम ओवरऑल एनर्जीज को चेक करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको एंजल्स की गाइडेंस के साथ, लव मैसेज के साथ और टैरो कार्ड से चेक करके बताऊंगी। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, लव लाइफ, करियर, आपका कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपनी वीकली प्रिडिक्शन को चेक करते हैं, आपके लिए चेंजेस कौन से आने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपके लिए एंजल्स का मैसेज क्या है। ठीक है, क्या गाइडेंस है। ओके, सो एक कार्ड मैंने यहाँ पर लेना है और वो है रिमेंबर हु यू आर। यू आर अ पावरफुल, लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। यू आर वेरी लव्ड। नहीं भूलिएगा कि आप कौन हैं। ठीक है, आपके अंदर वो पावर्स हैं, आपके अंदर वो प्यार है, वो क्रिएटिविटी है कि आप ऊपर वाले के बहुत बहुत ज़्यादा कह लो कि प्यारे इंसान हो और वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। ठीक है, आपके पास वो एबिलिटीज़ हैं, वो पावर्स हैं कि आप अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से गुजार सकते हो, अच्छे तरीके से लेकर के चल सकते हो, क्योंकि आप गलत चीज़ें नहीं करते, आप गलत रास्तों पे नहीं चलते। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपके अंदर प्यार है, केयर है, सपोर्ट है और पॉजिटिविटी है और किसी के लिए भी आप बुरा नहीं सोच सकते हो। इस तरह की आपकी नेचर बनाई है ऊपर वाले ने, इसीलिए आपको ऊपर वाला बहुत पसंद करता है और आपके साथ है। तो कभी नहीं भूलिएगा कि आप कौन है, क्या है। ठीक है, जितना हो सकता है खुद के ऊपर ट्रस्ट रखें और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें, आपकी लाइफ बहुत बेहतर तरीके से आगे चलेगी। वेल, अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पर टेरो टेरो सॉरी बोल रही हूँ, लव कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेज है। ये होगा लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो क्या है आपके लिए लव मैसेज। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वॉट टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। सो देखो, रिलेशनशिप में ना, लव लाइफ में एफर्ट्स करना पड़ती है। अगर आप बिना एफर्ट्स के सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा और मुझे मेरे पर्सन की साइड से बहुत सारा प्यार मिलेगा, केयर मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप करना पड़ेंगी, जो कि मेरे ख्याल में ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद है, बस आप शो नहीं करवा रहे हो। तो थोड़ा सा एफर्ट करो, स्टेप्स लो, आगे बढ़ो। अगर कि अपनी लव लाइफ को बहुत दूर तक लेकर के जाना चाहते हो, आप उस पर्सन को पसंद करते हो और कभी खोना नहीं चाहते, सो अभी के टाइम में एफर्ट्स करना, स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल, अभी हम देखने वाले हैं कि हमारे पास टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल निकलने वाली है। उप्स, काफ़ी टाइम के बाद मैं ये कार्ड से जो है ना रीडिंग्स कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ना इन्हें शफल करना मुश्किल है, क्योंकि साइज में बहुत बड़े कार्ड्स हैं। खैर, कोई बात नहीं। वेल, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। 4 ऑफ वाटर की एनर्जी है और उसके बाद है आपके पास 2 ऑफ फायर की एनर्जी। ठीक है, देन यू हैव एस ऑफ वाटर, रिकंसिलेशन, रीयूनियन। अच्छा देखो, कितनी एनर्जीज जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हैं। अब पहले जब मैंने ये कार्ड निकाला है तो यहाँ पे 4 ऑफ वाटर की एनर्जी आई है। सेकंड जो यहाँ पर कार्ड आया ना, वो है एस ऑफ वाटर की एनर्जी। आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं जो अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट है, नो कॉन्टेक्ट में। ये मैं आपकी लव लाइफ की बात बता रही हूँ। अगर आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो या फिर आपकी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा चुकी है, तो आप उसके ऊपर
अकेले बैठ के सोचते रहते हो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये तो मैंने जो मौका था वो मिस कर दिया, ये अपॉर्च्युनिटी मैंने मिस कर दी। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें माइंड में ना आपके घूम रही हैं। आप उन्हें खोना नहीं चाहते थे पर वो चीज़ हो गई। सो उसके ऊपर पछतावे वाली कुछ एनर्जीज़ हैं। पर हो सकता है कि जो प्रेज़ेंट मोमेंट है ना, उसमें कितना कुछ आपके लिए मौजूद है, बस आप देख नहीं रहे हो। आप अपने पास्ट में इतना ज़्यादा खोए हुए हो कि प्रेज़ेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ या मौक़े या दरवाज़े आपको नहीं नज़र आ रहे। तो कोशिश करो प्रेज़ेंट के ऊपर फ़ोकस करो। और हाँ, एक एनर्जी यहाँ पर ये है कि आप में से कुछ लोगों का रिकैंसिलेशन हो सकता है, जो कि अब कन्फर्म हो चुका है। रीयूनियन हो सकता है। आपके पास्ट से कोई पर्सन वापस आने वाला है। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये मैं लव लाइफ़ के लिए बात बता रही हूँ, ठीक है? ये आपका कोई भी दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी है जिससे आप डिस्कनेक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, राब्ता नहीं हो पा रहा था, वो वापस आने वाला है। वैसे आप भी अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो और कहीं न कहीं ऐसे होगा जैसे उसमें डूब रहे हो। इस तरह की एनर्जीज़ बनेंगी। इस टाइम में नए रिलेशनशिप्स भी बन सकते हैं, ठीक है? किसी न्यू पर्सन की तरफ से ऑफ़र भी आ सकती है और कोई ऐसा पर्सन जो कि डिस्कनेक्ट है आपसे, वो आपके पास वापस आ जाएगा। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा, दोबारा से रिलेशनशिप आप लोगों का बन जाएगा। बाकी यहाँ पे बाकी की एनर्जीज़ देख लेते हैं। बैलेंस है और 9 ऑफ फायर है। देखो, मैं पहले बोल रही थी कि रिश्तों में बेहतरी आने वाली है, बैलेंस आने वाला है। घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक और चीज़ ये कि देखो, थोड़ा-सा अगर मैं यहाँ पे नज़र दौड़ाऊँ ना, तो अभी के टाइम में, इस हफ्ते में, अगर मेंटली स्ट्रेस लिया, टेंशन ली, तो उसकी वजह से कोई छोटी-मोटी बीमारी हो सकती है, यानी कि सर दर्द, गला ख़राब, या कह लें ज़ुकाम, या फिर थोड़ी से टाइम के लिए स्ट्रेस हो सकता है। पर अगर आप में से कोई भी पर्सन बहुत टाइम से किसी बीमारी में था ना, कोई बीमारी लगी हुई थी काफ़ी लंबे अरसे से, तो वो बीमारियाँ ठीक होने वाली हैं। वैसे भी इस हफ्ते में भी अगर आपका सर दर्द, कोई भी परेशानी बनती है, तो वो परेशानी इसी हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। टेम्परेरी सा होगा, तो टेंशन नहीं लेनी। मैं उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ जो पहले से परेशान हैं, उनकी भी अब परेशानी ख़त्म होने वाली है। आप में से कोई भी पर्सन अब्रॉड जाना चाहता है ना, तो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप इस चीज़ के लिए स्टेप लो, उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और सफ़र पॉसिबल है, चाहे ये करीब का है या फिर ये दूर का है। इन एंड आउट वाली सिचुएशन भी नज़र आ रही है। अचानक से किसी सिचुएशन में पड़ जाओगे या फिर किसी सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, क्योंकि आप कुछ डिसीजंस को जल्दबाजी में करने वाले हो। आप कुछ डिसीजंस को बहुत ज़्यादा, कह लें कि गुस्से में या फिर जल्दबाजी में करोगे, तो ये चीज़ थोड़ा-सा बेहतर नहीं है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपको ये बतानी है कि आपने गिव अप करने का नहीं सोचना इस हफ्ते में। और कोशिश करें अपने घर के माहौल को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर कि वो बहुत अच्छा है और आप चाहते हो कि आगे भी अच्छा ही रहे, जो कि सब चाहते हैं, तो अपनी पर्सनल बातें बाहर मत जाने दीजिए। जब आपकी पर्सनल बातें आपके घर से बाहर जाएँगी ना, तो आपके समझ लें कि घर से बाहर बहुत सारे दुश्मन हैं, जो आपके घर के माहौल को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो उनसे बचाने के लिए अपनी बातें अपने तक रखें, बाहर मत फैलाएँ। और करियर वाली साइड पे मैं आपको ये सजेशन दूँगी कि आप ना शो ऑफ मत करवाओ और न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ पे काम करो। ये टाइम है कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का। कोई जॉब ऑलरेडी कर रहे हो तो उसके साथ कोई बिज़नेस ट्राई करो। ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हो तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें करो। इस टाइम में कुछ न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ भी हाथ लगेंगी जो आपके करियर से जुड़ी हो सकती हैं, जो आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत बेहतर साबित होंगे अगर इनके ऊपर काम किया जाए तो। एक ही जगह पर बैठकर सोचते रहोगे सब कुछ बेहतर हो जाएगा, अपने आप होगा, तो इस तरह नहीं होगा। जो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं इनके ऊपर काम करना है, उन्हें हाथ से नहीं जाने देना और अपने पास्ट पे आपने पछताना भी नहीं है, ठीक है? सो ये थी यहाँ पर हमारे पास इस हफ्ते की ओवरऑल एनालिसिस टैरो कार्ड्स रीडिंग, जो कि मैंने की थी 5 से लेके 11 अगस्त के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, छोटा-सा काम होता है वीडियो को लाइक करने का, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं ये काम करते। वीडियो को लाइक करके चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना है, लव लाइफ, करियर, कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। पता नहीं मुझे आज ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि मैं एक ही फ्लो में बोले जा रही हूँ। काफ़ी दिनों के बाद वीडियोस बना रही हूँ ना, तो इसीलिए थोड़ा भी जोश है। ये तो 1-2 दिन के बाद पता चलेगा।
ये थी हमारे पास रीडिंग वीकली। अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहो, व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग आप ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।